नेम्स ऑफ हैलोजन हाइड्स। तो हैलोजन हाइड्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देखना है। पहले अपन क्या करेंगे, उसके कॉमन नेम क्या है देखेंगे। किसके? ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के। तो यहाँ पर जो है CH2Cl2, CH2Cl2 जो है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन जहाँ पर है उसको मीथेन बोला जाता है। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है उसको मिथाइल बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसको क्या बोला जाएगा? मिथिलीन। मिथिलीन। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो इसको क्या बोला जाएगा? डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड। ये इसका क्या होगा? कॉमन नेम होगा। किसका रे? CH2Cl2। नेक्स्ट जो है वो क्या है? कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 5। कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 रह गए, जब क्या बोला जाएगा? इथाइल। क्या बोला जाएगा उसको? इथाइल। और हाइलाइट ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन। इसको इथाइल ब्रोमाइड। क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। कितने हैं? 3। ये जो 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन उसमें हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन है सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। तो उसका कॉमन नेम क्या आएगा? सेकेंडरी आएगा। कितने कार्बन है? 3। प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर हर एक ध्यान दे, क्या है, जब अपन इसको नंबरिंग दे गए, नंबरिंग देने के टाइम पर 2 नंबर को कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप है, 1 2 2 के बाद जो थर्ड नंबर आता है उसको क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो उसको और ऐसा ही बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो, ये जो है कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन को क्या अटैच है? ब्रोमीन। लेकिन उसका 2 नंबर का जो कार्बन है, 2 नंबर का जो कार्बन है उसको क्या है? मिथाइल। अगर समझो 2 नंबर के कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसो। लेकिन कॉमन नेम जब भी लिखते हैं टोटल नंबर काउंट करना जरूरी है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यानी आइसोब्यूटाइल। कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप है? ब्रोमीन। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, ये जो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन प्राइमरी कार्बन के बाद का जो कार्बन है वो कौन सा है? प्राइमरी कार्बन के बाद का जो कार्बन है वो कार्बन जो 2 नंबर का कार्बन है वो 2 नंबर के कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप और उसके आगे 3। लेकिन स्ट्रेट लाइन में कितने आ गए? स्ट्रेट लाइन में कार्बन 3 आए। तो उसको नंबर देंगे 1 2 3। ये जो 2 नंबर के कार्बन है, 2 नंबर के कार्बन कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है। तो उसको क्या बोला जाएगा? नियो। आप कॉमन नेम लिखते हैं, टोटल कार्बन काउंट करना है 1 2 3 4 5। नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या आएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। उसके बाद ये जो है कौन था? CH2 CH-Cl। ये जो है इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या है? अपना डेफिनेशन है अलाइलिक हैलाइड जो है, और विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या था कि हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है? विनाइल क्लोराइड। विनाइलिक हैलाइड का इसको क्या बोला जाएगा? विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या बन गया कि अगर समझो हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। कौन से कार्बन को अटैच है? sp3 कार्बन को क्या है? हैलोजन एटम अटैच है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। और नेक्स्ट अगर समझो क्या है? नेक्स्ट अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको अलाइलिक हैलाइड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अलाइल और हैलोजन ग्रुप कौन सा है? Br। तो इसको क्या बोला जाएगा?
अलाइल ब्रोमाइड। क्या बोला जाएगा इसको? अलाइल ब्रोमाइड। अलाइल ब्रोमाइड के बाद है, अगर ये आप क्या होगा, ये जो है कॉमन नेम हो गए किसके? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कुछ के। अब एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम देखना है, यहाँ पर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड निकालेंगे अपन। तो ये जो है अब ये जो है इसका कॉमन नेम देखना है आप लोगों को। क्या है इसका कॉमन नेम? ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग है उसको मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा? बेंजाइल। और ये जो आयोडीन है वो क्या है? आयोडाइड। ये बेंजीन रिंग को मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या होगा? बेंजाइल आयोडाइड आएगा। क्या आएगा इसका? बेंजाइल आयोडाइड। अगर समझो अपन ये देखा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को अगर समझो क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। बेंजीन रिंग क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसको टोलुइन बोला जाता है। टोलुइन। क्या बोला जाता है? टोलुइन। लेकिन अगर वहाँ पर क्या है, माने क्या है, ये जो टोलुइन है, टोलुइन को अटैच क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। लेकिन इनका जो पोजीशन है, उसका पोजीशन क्या है पता है? क्या है इनका जो पोजीशन है? 1 नंबर से 1 2 3 4, यानी 1 और 4 को पोजीशन को क्या बोला जाता? पैरा। क्या होगा? पैरा। तो इसका कॉमन नेम क्या है? पैरा आयोडो टोलुइन। पैरा आयोडो टोलुइन। नेक्स्ट है उसका क्या है? उसका नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट समझो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग को क्या है? Cl है। अब बेंजीन रिंग को डायरेक्ट Cl अटैच है, लेकिन उसका पोजीशन कौन सा है कि 1 2 3 4 5 6, 1 और 3 को अगर समझो हालाइड ग्रुप है, कौन सा हालाइड ग्रुप है? क्लोरीन। तो उसको क्या बोला? मेटा। क्या बोला? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है उसका नाम होगा। अब उसके बाद ये तुम्हारे क्या हो गए टोटल उनके कॉमन नेम्स। क्या है? कॉमन नेम्स। अब आईयूपीएसी नेम देखना है। आईयूपीएसी नेम देखने के लिए क्या आता है? उसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग हैलोजन आइटम। अपन जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर रहे उसको हैलोजन आइटम, उस जो चेन है उस चेन में हैलोजन अटैच होना चाहिए। अगर आप तुम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट किए, उस सेलेक्टेड चेन में क्या नहीं है? हैलोजन नहीं है, तो वो तुम्हारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन नहीं होगा। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 है। कार्बन कितने? 1। इसको ये स्ट्रक्चर को मैं कैसा करूँगा? इसका जो आईयूपीएसी नेम निकालना है, आईयूपीएसी नेम इसका निकालना है। ये जो कार्बन है, कार्बन के में अगर समझो ये CH2 Cl2, उसका स्ट्रक्चर ऐसा निकाला, तो 1 नंबर के कार्बन को 2 क्या है? क्लोरीन। तो उसका नाम क्या है? 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। क्या है उसका नाम? 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। अगले को आईयूपीएसी नेम जब भी देते हैं उसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जरूरी है। उस चेन में लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको आना चाहिए? हैलोजन। यानी नजदीक, जब नंबरिंग देते हैं वो नजदीक जिस बाजू से आता उस बाजू से नंबर देना जरूरी है। नंबर हैलोजन को नहीं देना है। हैलोजन जिस कार्बन का अटैच है वो कार्बन को नंबर देना है, लेकिन वो कार्बन जिस साइड से नजदीक आता वो साइड से देना है। अगर अपन क्या करें, ये जो है 1 2 कार्बन 2 है, अगर यहाँ से नंबर दे तो क्या आएगा? 1 2, 2 नंबर का आ रहा है। इधर से नंबर देने के बाद कितना आ रहा? 1 नंबर का 1 2, तो इसको क्या होगा? इसका जो नाम है CH3 CH2 Br, इसका नाम है 1 ब्रोमो इथेन। क्या है इसका नाम? 1 ब्रोमो इथेन। अगर समझो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को थर्ड नाम देने हैं। हाँ, थर्ड क्या है पता है क्या? इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग हैलोजन आइटम। अब ये जो स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है,
अगर अपन लेफ्ट साइड से नंबर दिया 1 2, तो 2 नंबर को क्या आ रहा, Cl आ रहा। राइट साइड देगा 2 नंबर को। पहले IUPAC नेम लिखते टाइम में क्या लिखना जरूरी है, IUPAC नेम लिखते टाइम में उसका नंबर लिखना जरूरी है। ये जो चेन है CH3-CH-CL-CH3, ये जो चेन है, ये चेन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या आएगा कि ये चेन के 2 नंबर को क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है उसका नंबर लिखना है। बाद में वो नंबर लिखने के बाद उसका हाइलाइट ग्रुप क्लोरो है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, तो इसलिए क्या आएगा, प्रोपिन। ये होगा थर्ड का। अगर समझो फोर्थ अगर नंबर देखना आप लोग को, फोर्थ नंबर का IUPAC नेम देखना है, तो क्या आएगा, इसको CH3-CH-CH3-CH2-Br। इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग हाइड्रोजन ग्रुप। अगर हम स्ट्रेट चेन देखें 1 2 3, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो रहा है। उसमें एक ब्रांच चेन है 1 2 3, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में सेम कार्बन है। अब हम सेलेक्ट क्या किए, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किए। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या जरूरी है, उनका नंबर। अगर अपन लेफ्ट साइड से नंबर 1 2 3, हाइड्रोजन का नंबर कितना आ रहा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन का उस कार्बन का नंबर कितना आ रहा है, उस कार्बन का नंबर 3 आ रहा है। लेकिन उसका रूल्स वैसा नहीं है। रूल्स क्या है कि जिधर से नज़दीक हाइड्रोजन आता है उस तरफ से नंबर देना चाहिए 1 2 3। अब चेन जितने अपन जो चेन सेलेक्ट किया उतने कार्बन का अल्केन नाम लिखना है। लेकिन इसमें ब्रांच है, हाँ, ब्रांच कितने नंबर को है, 2 नंबर को है। पहले लिखते टाइम में हाइड्रोजन का नंबर लिखो, क्या है हाइड्रोजन का नंबर, 1 ब्रोमो, क्या है 1 ब्रोमो। बाद में ब्रांच का नंबर लिखो, ब्रांच कितने नंबर को है, 2 नंबर को है। लेकिन ब्रांच को कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच है, ब्रांच को मिथाइल ग्रुप है। अपन जो चेन सेलेक्ट की है उस सेलेक्ट में कार्बन कितने है, उसमें कार्बन है 3, तो क्या आएगा, प्रोपेन। तो उसका पूरा नाम क्या आएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, उसका पूरा नाम आएगा। अब नेक्स्ट अगर उसके आगे का अगर आप लोग देखना है तो क्या आएगा, उसके आगे का CH3-CH3-CH3-CH2-Cl। अब यहाँ पर देखो अपन स्ट्रेट चेन में कितने हैं 1 2 3, ब्रांच चेन में कितने हैं 1 2 3। स्ट्रेट चेन में लेने के बाद उसमें हाइड्रोजन जिस नंबर को अटैच है वो कार्बन आ रहा है। ब्रांच चेन में आ रहा है 1 2 3 नहीं आ रहा, तो ये चेन नहीं गई, 1 2 3 ये चेन नहीं गई। अपने को चेन ऐसी सेलेक्ट करना है जिस चेन में हाइड्रोजन का कार्बन आना जरूरी है। अब नंबर 1 2 3 नंबर देने के बाद, लेकिन अल्किल ग्रुप नजदीक आ रहा है ऐसा नहीं, आप लोग को कौन नजदीक होना है, हाइड्रोजन ग्रुप। इस साइड से हाइड्रोजन ग्रुप का है नजदीक है 1 2 3। अब उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक आने के बाद आप लोग को पहले किसका नाम लिखना है, आप लोग को नंबर लिखना है। हाइड्रोजन कौन थे, 1 कार्बन को क्या है, हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन है, 1 क्लोरो। बाद में अल्किल ग्रुप लिखना है। अल्किल ग्रुप कितने नंबर को है, 2 नंबर को। 2 बार है, कितने बार है, 2, इसलिए 2,2 डाई क्लोरो, सॉरी डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। और जो अपन चेन सेलेक्ट किए उस चेन का नाम क्या बनता है, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये हो गया अपना, इतने हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH-Cl। अब ये जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट में क्या है मालूम क्या है, ये नेक्स्ट में डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड आने के बाद अगर आप समझो 1 2 दिए, 1 और 2 दिए, तो हाइड्रोजन कितने नंबर को आ रहा है, 2 नंबर को आ रहा है। लेकिन आपका रूल्स क्या है, हाइड्रोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना 1 2। तो हाइड्रोजन कितने नंबर का आया, 1 क्लोरो। अब यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 2 है। कार्बन 2 रहे बाद इथेन, लेकिन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, 1 क्लोरो इथिन, 1 क्लोरो इथिन इसका नाम आएगा। नेक्स्ट अगर देखना है आप लोग को क्या आएगा, नेक्स्ट अगर आप लोग को बात करना है तो उसका अगला है ये है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH-CH2-Br। आप यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखना चाहिए।
अपना रूल्स क्या है, रूल्स अपना ऐसा है कि जिस साइड से क्या नज़दीक आता, जिस साइड से हैलोजन नज़दीक आता उस साइड से नंबर देना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड को पहले नंबर देना जरूरी है। क्या है पहले नंबर। तो यहाँ पे क्या आया, हैलोजन कितने नंबर का आया, 3 नंबर का, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। बाद में जो है अब कितने टोटल कार्बन है, 3 ब्रोमो प्रोपिन, EN है, क्या है इस पर EN। उसके बाद अगर अपन IUPAC नेम इसका देखें, किसका देखना है आप लोग, IUPAC नेम, आप लोग को IUPAC नेम देखना है। देखो अब ये जो मीथेन है, मीथेन को 2 ग्रुप है, एक है फिनाइल और दूसरा क्या है आयोडीन। तो इसका नाम अगर लेना है तो क्या आएगा, आयोडो फिनाइल मीथेन, आयोडो फिनाइल मीथेन, क्या नाम है इसका, आयोडो फिनाइल मीथेन। अगर समझो ये बेंजीन है, बेंजीन क्या है, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे क्या है CH3, क्या है CH3। अगर आपने उसको नाम देना है तो क्या आएगा इसका नाम, इसका नाम आएगा, हाइड्रोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने नंबर को है, 1। हाइड्रोजन कितने नंबर को है, 1 नंबर को है। तो क्या आएगा इसका 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन। अब क्या है, बन गया 1 नंबर को आयोडो है और 4 नंबर का है मिथाइल है, तो क्या आएगा 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन। बट हर इसको ऐसा लिखा जाएगा, इस इतना जो कंपाउंड है, इस इतने कंपाउंड को टोलुइन बोला जाता, लेकिन आयोडीन कितने नंबर को है, 1 नंबर को है, सॉरी इसको क्या है, अगर समझो इतना जो ये किया तो इसको टोलुइन मिलेगा, इसका दूसरा नाम क्या है मालूम, क्या 4 आयोडो टोलुइन, क्या आएगा 4 आयोडो टोलुइन। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो ये जो बेंजीन है, बेंजीन को क्लोरीन अटैच है, क्या है क्लोरीन अटैच है, तो उसको नंबर देना है 1 2 3 4 5 6। कौन से नंबर को हाइड्रोजन अटैच है, क्लोरीन 1,3 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताया वाला है कॉमन नेम और IUPAC नेम।